15। वो रिधिमा ही थी। ऋषित उसे इधर उधर देखने लगता है पर जैसे वो कहीं गायब ही हो गई है। तभी चिराग वहां आ जाता है दौड़ते हुए। सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ सर? उद्धरण चिन्ह। उसे ढूंढो, मैंने अभी उसे यही देखा था, न जाने कहाँ गई। ढूंढो उसे। पैनिक होते हुए ऋषित चिराग को बोलता है। ऋषित को ऐसे देख चिराग परेशान हो जाता है। पहले तो पार्टी चल रही थी कि अचानक उसने और बाकी सबने ऋषित को किसी के पीछे भागते हुए देखा और अब किसी को ढूंढने को बोल रहा है। सर पर किसे ढूंढना है सर? कंफ्यूज होकर चिराग पूछता है। रिधु को। यही थी वो। ऋषित अपनी उंगलियां अपने बालों में घुमाते हुए बोलता है। क्या? कौन? चिराग और ज्यादा कंफ्यूज हो गया है। रिधिमा। यही थी वो, ढूंढो उसे। ऋषित गुस्सा हो रहा है अब। चिराग हैरान होकर ऋषित को देखने लगता है। जरूर उसके बॉस ने आज ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, इसलिए अपनी मरी हुई बीवी को ऐसे याद कर रहे हैं। सर आप क्या बोल रहे हैं? रिधिमा मैडम वो तो मर चुकी है एक्सीडेंट में। चिराग ऋषित को समझाने की कोशिश करने लगता है। बकवास बंद करो और ढूंढो उसे। मैंने अभी उसे देखा। सीसीटीवी फुटेज चेक करो अभी। ऋषित चिल्लाते हुए चिराग को ऑर्डर देता है। चिराग अभी भी वैसा ही खड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा क्या करे। उसके बॉस को ड्रिंक करने की वजह से ये सब हो रहा है, या फिर सच में उनका दिमाग खराब हो गया है। तभी गौरव वहां आता है। ऋषित क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? उद्धरण चिन्ह। मुझे पार्टी की सीसीटीवी फुटेज चेक करनी है अभी। ऋषित ऐसे बोलता है जैसे गौरव को भी ऑर्डर ही दे रहा हो। ऋषित के बात करने का ये तरीका गौरव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो हरिया चढ़ाते हुए वो बोलता है। ऋषित अरोरा आप शायद भूल रहे हैं, ये पार्टी मेरी है। उद्धरण चिन्ह। ऋषित जिसके लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा है, गुस्से में गौरव को घूरने लगता है। चिराग टेंशन में आ जाता है। अब उसे ही मामला संभालना होगा। किसी को पता चल गया कि ऋषित अरोरा नशे में अपने बीवी को याद करके ऐसे हरकत कर रहा था तो ये बात बाहर फैलने में वक्त नहीं लगेगा। गौरव सर, वो एक्चुअली एक वेटर ने सर पर सारा ड्रिंक गिरा दिया और बदतमीजी भी की, इसलिए हमें सीसीटीवी फुटेज चेक करनी है उसे ढूंढने के लिए। चिराग बहाना बना देता है। ओह 1 मिनट, मेरा असिस्टेंट हितेन आपकी मदद करेगा। गौरव फौरन अपने असिस्टेंट हितेन को बुलाता है और उन्हें सीसीटीवी रूम में ले जाने को कहता है। हितेन के साथ ऋषित और चिराग फौरन चले जाते हैं। गौरव दिल ही दिल में सोचता है कि ऋषित कुछ ज्यादा ही घमंडी है जो बस इतनी सी बात के लिए उस वेटर के पीछे पड़ गया है। पर गौरव के पास और भी काम है, वो वापस से अपने गेस्ट्स के साथ बिजी हो जाता है। दूसरी तरफ ऋषित और चिराग हितेन के साथ सीसीटीवी रूम में आते हैं। चिराग हितेन को बहाना बनाने लगा है। हितेन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं ये मामला हैंडल कर लूंगा, आप जाए, आपको कितने सारे काम हैं। उद्धरण चिन्ह। हितेन को ये बहाना उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता पर फिर भी उसे सच में बहुत सारे काम हैं। इस पार्टी के सारे अरेंजमेंट्स गौरव ने उसे करने को बोले थे, इसीलिए उसे हर एक बात का ध्यान रखना पड़ रहा है। सोचते हुए हितेन वहां से चला जाता है। हमारे गार्ड्स को एग्जिट गेट पर रखो, वो यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए, ऋषित बोलता है। चिराग को समझ नहीं आ रहा उसके बॉस को हो क्या गया है, पर उसके खिलाफ जाने की हिम्मत चिराग में नहीं है, तो चिराग उनके गार्ड्स को एग्जिट गेट पर लगा देता है ताकि कोई उनके मर्जी के सिवाय बाहर न जाए। ऋषित वहां बैठे टेक्नीशियन को बोलकर सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा है। वो देखते हैं ऋषित का पीछे मुड़कर एक लड़की को देखना, उस लड़की का भागना और उसके पीछे ऋषित का भागना। पर कैमरा का एंगल ऐसा है कि उस लड़की का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। गार्ड्स को बोलो ऐसे बैंगनी रंग का ड्रेस पहने किसी भी लड़की को यहाँ से बाहर नहीं जाने दे। ऋषित फुटेज को ठीक से देखते हुए बोलता है। चिराग लंबी सांस लेते हुए गार्ड्स को फोन करके बता देता है, और कुछ गार्ड्स को पार्टी में चेक करने को कहो, हो सकता है वो यही कहीं छुपी हो। ऋषित की ये बात सुनकर चिराग वही करता है जो उसे कहा गया है। ऋषित के गार्ड्स अब एग्जिट गेट पर भी रिधिमा को ढूंढ रहे हैं, और पार्टी में भी। चिराग गेस्ट के नामों की लिस्ट चेक करते हुए ऋषित को बताता है। सर, गेस्ट लिस्ट में कोई भी रिधिमा नाम की लड़की नहीं है। सर, मुझे लगता है आपने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, या फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं है। कोई और लड़की होगी सर, आपको वहम हुआ होगा। उद्धरण चिन्ह। तुम्हें लगता है मुझे वहम हुआ है? तुम कहना चाह रहे हो मेरा दिमाग ठीक नहीं है? ऋषित की आवाज उस वक्त इतनी अजीब लग रही है कि चिराग भी डर जाता है। नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस कह रहा था कि रिधिमा मैडम तो मर चुकी है।
चिराग के लफ्ज बीच में ही रुक जाते हैं जब ऋषि गुस्से में उसे घूरते हुए कहता है, स्टाफ की लिस्ट में चेक करो। उद्धरण चिन्ह। चिराग बस सर ही हिला पाता है और काम में लग जाता है। तभी ऋषि बाकी की फुटेज भी चेक कर रहा है। वो देखता है कि वो लड़की उसकी तरफ आने के कुछ देर पहले गौरव से बात कर रही थी। मतलब गौरव मल्होत्रा उसे जानते हैं। ऋषि खुद से ही बोलता है। तभी उसे चिराग बताता है कि कैटरिंग के स्टाफ में रिद्धिमा नाम की एक लड़की है और उसने उसे यहाँ बुलवा भी लिया है। न जाने क्यों ऋषि नर्वस हो गया है। वो दोनों हाथ एक साथ मलने लगता है। तभी रूम के दरवाजे पर दस्तक होती है। चिराग दरवाजा खोलता है। एक लड़की जो काफी डरी सहमी सी हुई है अंदर आती है। सर, मैं रिद्धिमा, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? उद्धरण चिन्ह। चिराग ऋषि की तरफ देखता है। वो लड़की उसके बॉस की बीवी तो नहीं है? इससे पहले चिराग कुछ कहे ऋषि गुस्से में बोलता है, गेट आउट। उद्धरण चिन्ह। वो लड़की डर कर अगले ही पल वहां से निकल जाती है। ऋषि गुस्से में दीवार पर अपना हाथ मारने लगता है। चिराग उसे रोकता है। सर, सर प्लीज सर, आपको चोट लग जाएगी। उधर पार्टी में गौरव को जब आखिरकार मेहमानों से थोड़ी फुर्सत लगती है वो निशा को देखने लगता है। पर निशा उसे पार्टी में कहीं नजर नहीं आती। परेशान होकर वो अपने असिस्टेंट हितेन को बोलता है कि निशा कहाँ है, पता करे। फिर वो सीसीटीवी रूम में आता है ये सोच कर कि ऋषि का मामला खत्म हुआ या नहीं। जब वो कमरे में आता है तो ऋषि बहुत गुस्से में लग रहा है और उसका असिस्टेंट चिराग हैरान परेशान। क्या बात है? उस वेटर के बारे में आपको अब तक पता नहीं चला? आप फिक्र मत कीजिए, जो भी हुआ है मैं खुद इस मामले को देखूंगा, उस वेटर की भी खबर लूंगा। आइए पार्टी एंजॉय करते हैं, गौरव कहता है। बिल्कुल मल्होत्रा, मैं ये मामला आप पर छोड़ता हूँ। वैसे भी पार्टी आपकी है तो ये आप ही हैंडल करे तो बेहतर होगा। आइए हम पार्टी में वापस चलते हैं। ऋषि अपने अंदर का गुस्सा छुपा लेता है। चिराग हैरानी से ऋषि को देख रहा है। अभी बस कुछ पल पहले उसका ये बौसाग बबूला हो रहा था और अब पार्टी में जाने की बात कर रहा है। चिराग को लग रहा है कि सीरियसली अब ऋषि के साथ कुछ प्रॉब्लम है। वो सोचने लगता है कि क्या उसे अरुण सर को खबर कर देनी चाहिए। क्या उसके बॉस ऋषि को फिर से साइकारिस्ट की जरूरत है? चिराग इसी सोच में है कि वो ऋषि को गौरव से पूछते हुए सुनता है, वैसे मल्होत्रा, इस फुटेज में ये लड़की कौन है आपके साथ? आप उसे बाकी के मेहमानों से भी मिला रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। चिराग फुटेज की तरफ देखता है। वही लड़की जिसे वो ढूंढ रहे हैं गौरव से बात कर रही है और उसके साथ बाकी मेहमानों से भी मिल रही है। उसका चेहरा इस फुटेज में भी ठीक से नजर नहीं आ रहा। पर चिराग समझ जाता है कि आखिर उसके बॉस से अचानक अपना इरादा क्यों बदला। उसके बॉस अब सीधे गौरव से ही इन्फॉर्मेशन निकलवाने वाले हैं। भले ही उस फुटेज में रिद्धिमा यानी निशा का चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा, पर गौरव तो जानता ही है कि वो निशा है। जिस तरह ऋषि उससे सवाल कर रहा है वो उसे अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी वो जवाब देता है, वो निशा है, निशा सक्सेना। उद्धरण चिन्ह। ऋषि बस हल्के से ओके में सर हिलाता है। निशा, पर वो तो रिद्धिमा ही थी। उसे पूरा यकीन है। वो रिद्धिमा को पहचान में गलती कैसे कर सकता है? वो सोच में पड़ जाता है। जिस तरह ऋषि उससे सवाल कर रहा है वो उसे अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी वो जवाब देता है, वो निशा है, निशा सक्सेना। उद्धरण चिन्ह। ऋषि बस हल्के से ओके में सर हिलाता है। निशा, पर वो तो रिद्धिमा ही थी। उसे पूरा यकीन है। वो रिद्धिमा को पहचान में गलती कैसे कर सकता है? वो सोच में पड़ जाता है। पर आप क्यों पूछ रहे हैं? आप सवाल पूछने की बारी गौरव की है। बस जानकारी के लिए। आपके पास मेरे बारे में इतनी जानकारी है, मुझे भी आपकी कुछ जानकारी रखनी चाहिए है ना मल्होत्रा? ऋषि बोलता है। गौरव ऋषि को घूरने से अपने आप को रोक नहीं पाता। गौरव ने तो ऋषि के बस बिजनेस से संबंधित जानकारी ली थी, वो भी बस थोड़ी सी जो भी उसे पता चला था। लेकिन ये ऋषि तो उसकी पर्सनल जिंदगी के बारे जानकारी लेना चाह रहा है, जो कि गौरव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इससे पहले गौरव ऋषि को वार्न करे, हितेन अंदर आता है और धीरे से गौरव से कहता है, सर वो निशा मैडम पार्टी में नहीं है। मुझे लगता है निशा मैडम घर चली गई है। उद्धरण चिन्ह। हितेन ये एकदम धीमी आवाज में कहता है, पर पास ही खड़े ऋषि को वो सुनाई देता है। गौरव परेशान हो जाता है। ऐसा क्या हुआ कि निशा उसे बिना बताए पार्टी से चली गई? तभी ऋषि कहता है, आइए मल्होत्रा, पार्टी में चलते हैं, आपके मेहमान इंतजार कर रहे होंगे। उद्धरण चिन्ह। ऋषि और चिराग बाहर निकल जाते हैं सीसीटीवी रूम से और उनके पीछे गौरव और उसका असिस्टेंट भी पार्टी में वापस आते हैं और बाकी मेहमानों के साथ बिजी हो जाते हैं। एक तरफ जब ये सब हो रहा है तो दूसरी तरफ रिद्धिमा वॉशरूम में है।
वो बहुत ज्यादा हड़बड़ाई हुई है। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे ऋषित से सामना होगा उसका। क्या ऋषित अभी भी उसे ढूंढ रहा होगा? रिद्धिमा को समझ नहीं आ रहा यहाँ से कैसे बाहर निकले। उसे अपना एक्सीडेंट याद आता है। वो रात जब उसका एक्सीडेंट हुआ था, उस रात की सारी बातें याद आती है। नहीं, वो ऋषित के सामने नहीं जा सकती है। उसकी और निशांत की जान खतरे में नहीं डाल सकती। पर यहाँ से बाहर निकले भी तो कैसे? तभी उसे वहां पर क्लीनिंग वर्कर की ड्रेस नजर आती है। रिद्धिमा फौरन अपना ड्रेस चेंज करके वो ड्रेस पहन लेती है और बाहर निकलती है। फिर उसे कोई नहीं रोकता। जब वो एग्जिट गेट पर आती है तो वहां गार्ड्स को देखती है। वो डर जाती है ये सोचकर कि अब वो पकड़ी जाएगी। पर गार्ड्स को तो पता ही नहीं रिद्धिमा कैसे दिखती है। उन्हें तो बैंगनी रंग की ड्रेस पहने लड़की को रोकना है, बस यही पता है। इसलिए रिद्धिमा वहां से आसानी से निकल जाती है और टैक्सी से अपने घर के लिए निकल पड़ती है। उधर पार्टी में कुछ गार्ड्स अभी भी रिद्धिमा को ढूंढ रहे हैं। वो एक औरत की मदद लेकर वॉशरूम में भी चेक करवाते हैं। वहां उन्हें बस रिद्धिमा की ड्रेस मिलती है। जैसे ही ऋषित और चिराग सीसीटीवी रूम से बाहर आते हैं, गार्ड्स उन्हें वो ड्रेस दिखाते हैं। चेक करो, क्या कोई क्लीनिंग वर्कर लड़की बाहर गई है? ऋषित फौरन चिराग को चेक करने को कहता है। चिराग फोन करके कंफर्म करता है कि एक लड़की बाहर गई है। गुस्से से अपनी मुट्ठी कसते हुए ऋषित बोलता है, तो फिर हमारे लिए इस पार्टी में अब कुछ नहीं बचा। अगले ही पल वो गौरव के पास जाकर उसे बताता है वो निकल रहे हैं और पार्टी से निकल पड़ता है। चिराग भी उसके पीछे भागता है। गौरव हैरान रह जाता है। उसने सुना था कि ऋषित अरोरा का स्वभाव अजीब है, पर इतना अजीब होगा उसने सोचा नहीं था। ऋषित को अपने दिमाग से निकालकर वो अपने मेहमानों से बात करने में लग जाता है। ऋषित और चिराग अपने कार के पास आते हैं। पता करो निशा के बारे में, ऋषित चिराग को कहता है। चिराग को भी अब शक होने लग गया है कि ये लड़की रिद्धिमा मैडम नहीं है तो फिर उनसे यूं भाग क्यों रही है, इसलिए वो भी जल्दी से काम में लग जाता है। रिद्धिमा जब घर पहुंचती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान और टेंशन में है। अरे तुम तो बड़ी जल्दी आ गई पार्टी से, मुझे लगा था लेट आओगी। मिहिर जो टीवी देख रहा है रिद्धिमा को जल्दी घर देखकर बोलता है। रिद्धिमा खुद से ही बड़बड़ाते हुए निशांत के रूम की तरफ जाती है। निश उद्धरण चिन्ह। मिहिर और सुधा उसे ऐसे देख परेशान होकर उसके पीछे जाते हैं। कमरे में रिद्धिमा देखती है कि निशांत आराम से सो रहा है। वो उसके माथे पर किस करती है, उसके बालों को सहलाते हुए बोलती है, फिक्र मत करना बच्चा, मम्मा तुम्हें कुछ नहीं होने देगी, मम्मा सब ठीक कर देगी। उद्धरण चिन्ह। मिहिर और सुधा ये सब कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर देखते हैं। रिद्धिमा धीरे से उन दोनों की तरफ आती है। तीनों भी वापस लिविंग रूम में आते हैं। मिहिर रिद्धिमा को सहारा देकर सोफा पर बिठाता है। हो क्या गया है तुम्हें रिद्धिमा? सुधा उसे पानी देती है। रिद्धिमा जल्दी से पूरा ग्लास पी लेती है। सुधा प्यार से रिद्धिमा को समझाने लगती है। रिद्धिमा, क्या हुआ बेटा? निशांत के लिए ऐसे परेशान क्यों हो गई तुम? मैंने उसे वक्त पर खाना खिलाया, हाँ तुम्हारे बगैर सोना नहीं चाह रहा था वो, पर फिर मैंने उसे कहानी सुनाई और सो गया। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो उसके लिए? किसी ने निशांत को लेकर कुछ कहा क्या तुमसे? वो आ गया है, रिद्धिमा धीमी आवाज बोलती है। मिहिर और सुधा कुछ समझ पाए इससे पहले रिद्धिमा का फोन बजने लगता है। गौरव उसे फोन कर रहा है। खुद को संभालते हुए रिद्धिमा फोन उठती है। निशा, तुम कहाँ हो? तुम पार्टी से इतने जल्दी बिना बताए क्यों निकल गई? सब ठीक है ना? गौरव निशा पर सवालों की बौछार करने लगता है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं घर चली आई, रिद्धिमा लंबी सांस लेकर खुद को कंट्रोल करते हुए बोलती है। अब तुम ठीक हो? गौरव चिंता से पूछता है। हाँ मैं ठीक हूँ अब, रिद्धिमा जवाब देती है। वैसे क्या हुआ था तुम्हें? पार्टी में क्या तुम ऋषित अरोरा से मिली थी? वो अजीब तरीके से तुम्हें और मुझे लेकर सवाल कर रहा था। गौरव उसे बताता है। रिद्धिमा की आंखें हैरानी में बड़ी हो जाती है। क्या? उसने ऐसा क्या पूछा? उद्धरण चिन्ह। यही कि तुम कौन हो? तो मैंने उसे तुम्हारा नाम बताया उन्हें कि तुम निशा सक्सेना हो। निशा, वैसे एक बात बताओ, क्या उसकी तुमसे कोई बात हुई? गौरव अपना शक जाहिर करता है। नहीं, कोई बात नहीं हुई। गौरव, मुझे लगता है मुझे रेस्ट करनी चाहिए, मैं बाद में फ़ोन करती हूँ, बोलकर रिद्धिमा फ़ोन कट करती है। मिहिर और सुधा दोनों अभी भी परेशानी से उसे देख रहे हैं। वो आ गया है, वो पार्टी में था, मैंने सोचा नहीं था कि उससे ऐसे मिलूंगी, उसने मुझे देख लिया, रिद्धिमा धीमी आवाज में उन्हें बताती है। मिहिर और सुधा एक दूसरे की तरफ कंफ्यूज होकर देखते हैं।
किसकी बात कर रही हो तुम रिद्धिमा? मिहिर आखिर पूछ ही लेता है। ऋषित, रिद्धिमा बोलती है। ऋषित, मतलब तुम्हारा पति? सुधा हैरानी से पूछती है। हाँ, वो यहाँ दिल्ली में आ गया है और उसने मुझे पार्टी में देख भी लिया, रिद्धिमा परेशान होते हुए कहती है। ये सुनकर मिहिर और सुधा भी परेशान हो जाते हैं।